हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि आरआरबी के तरफ से जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी रिलीज करा गया है। और बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि आप अगर टेक्निकल से बिलोंग करते हो, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप भी आरआरबी जेई के लिए जो है आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आई होप दोस्तों आपकी जो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई होगी और बेसिकली अब वक्त आ गया है कि अब वक्त है महातांडव करने का। क्योंकि दोस्तों आरआरबी जेई का जो वैकेंसी रिलीज हुआ है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये आरआरबी रेलवे वाले जो वैकेंसी बहुत टाइम के बाद लाते हैं। बेसिकली लास्ट टाइम कब लाया था वो भी याद नहीं, और बेसिकली अभी लाया है तो बस रोना इस बात का आता है कि इसमें नंबर ऑफ सीट बहुत कम कर दिया गया है। बेसिकली आपको दोस्त, अगर मैं आपको बात करूं कि आरआरबी रेलवे में जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती थी, अभी के समय नहीं बात बोल रहा हूँ, जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी तो करीब करीब लाखों में वैकेंसी निकलती थी, है ना। लाखों में वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अब पता नहीं ऐसे क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई। बच्चे तो कैंडिडेट हर साल जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पास आउट हो रहे हैं। हर साल आपको 10th के बच्चे हैं 4 से 5 लाख पास आउट होते हैं। उसके बाद आपको जो 12th के बच्चे भी 4 लाख से 5 लाख पास आउट होते हैं। और बेसिकली और उसके अलावा ग्रेजुएशन के भी कैंडिडेट जो है 4 लाख से 5 लाख हर साल पास आउट होते हैं। तो आप सोच सकते हो सारे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये सारे कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, कहाँ पे अपना भविष्य बनाए, कहाँ पे अपना जो करियर अपना बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही दोस्त कि गवर्नमेंट जॉब में नंबर ऑफ सीट कम कर दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया गया, लेकिन नंबर ऑफ सीट बहुत कम कर दिया जा रहा है। बच्चे सब कैंडिडेट सब इसके लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई होप दोस्तों, लेकिन जो भी वैकेंसी आई है, जो भी वैकेंसी रिलीज हुई है, चलो कुछ वैकेंसी आई है ना। लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है कि ये वैकेंसी जो है हर साल आते रहेंगे। तो आई होप, पता नहीं है ये हर साल आएंगे या अभी आएंगे या अभी के लिए ही आया है, तो पता नहीं, उतना तो पता नहीं। लेकिन जो भी वैकेंसी आया है, कम से कम हमारे सामने कुछ ऑप्शन तो हैं, है ना। इसके पहले जो वैकेंसी नहीं आ रही थी तो हम लोग सोच रहे थे कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। लेकिन अब वैकेंसी आ गई है, तो चलो कम से कम कुछ सीट ही हैं, लेकिन कुछ सीटें में हम फाइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली जो बच्चे आईटीआई और डिप्लोमा कर रखे हो वही इसे अप्लाई कर सकता है। तो आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट आजकल तो डिप्लोमा और आईआईटी नॉर्मल हो गया है। तो वैसे कैंडिडेट बेसिकली देखो 4-5 साल का गैप था इसके पहले। अब ये गैप में हर साल तो डिप्लोमा और आईटीआई बच्चे कैंडिडेट कर ही रहे हैं, है ना। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर साल जो है 3 लाख 4 लाख बच्चे कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, ये आईआईटी डिप्लोमा जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, तो एक ही बार जमा हो जाता है ना। एक साल में 5 लाख हो रहा है, तो मतलब 25 लाख, है ना। 4 साल में 25 लाख कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है आरआरबी जेई या कोई भी जेई के लिए, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ सीट कितना है, 7,000, 5,000, 6,000, 9,000। अभी हाल ही फिलहाल एएलपी का वैकेंसी आया था, इसमें नंबर ऑफ सीट देखे थे कितना कम था। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका विरोध भी किए थे। बेसिकली आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका जो है खान सर भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नंबर ऑफ सीट बढ़ाया नहीं गया, उसमें बस प्रॉमिस कर दिया गया कि हाँ भाई चलो यह आपका जो है हर साल आपकी वैकेंसी रिलीज़ करा जाएगा। अब हर साल वैकेंसी रिलीज़ करा जाएगा या नहीं जाएगा वो पता नहीं, लेकिन नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम का है। क्योंकि हम लोग बेसिकली हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें जो है एक कमाने वाला होता है, 10 या 4-5 खाने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए, एक लड़का के लिए कोई एक गवर्नमेंट जॉब, ये आरआरबी जेई का आरआरबी जूनियर इंजीनियरिंग का जॉब एक तरह से जॉब नहीं है। ये उन लोगों के लिए जॉब लगता है जो सरकार में बैठे हुए हैं। उन लोगों के लिए लगता है कि अरे यार ये कैंडिडेट ऐसा है, ये कैंडिडेट उसको रोज़ जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन हम लोग के लिए ये जॉब नहीं है, ये एक ड्रीम है। ये क्या है, हमारे लिए एक ड्रीम है भाई। इसी से हमारा जो है नया जीवन मिलता है ना। ये कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी का सुख है, ये ज़िंदगी का स्वर्ग है।
इसके पहले हमारी ज़िंदगी नरक के समान थी। हम अंधेरे में जी रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, किसी तरह हमारे पेरेंट्स कमा कर हमें पढ़ा रहे थे, मेहनत करके पढ़ा रहे थे। अब ये जो आरआरबी जेईई का जॉब जो है, हमें वो रास्ता है, हम ये रास्ता में चलकर हम उस मंजिल तक पा सकते हैं, उस स्वर्ग में जा सकते हैं जो हमें चाहिए, जो बेसिकली इस जो दुनिया में जीवन जीने के लिए जो रिक्वायर्ड संसाधन है वो हमें आरआरबी जेईई के द्वारा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक ड्रीम है, हमारे लिए एक सपना है। हम हमेशा सपनों में इसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जॉब नहीं है, ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जब हम पढ़ते हैं, हम बच्चे थे या अभी बड़े हो गए, लेकिन जब बच्चे थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि भाई बेटा पढ़ लिख लोगे तो कहीं ऑफिस में काम करने वाला जॉब मिल जाएगा, कलम दुलाने वाला जॉब मिल जाएगा। तो बेसिकली वही बात है कि हम लोग चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अगर ये जॉब मिलती है तो हमारा लाइफ सेटल होता है, हमें अच्छा जीवन साथी मिलता है ना, उसके बाद हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिंक होता है मजबूत हो जाता है। तो बेसिकली अभी दोस्त, अभी वक्त है महातांडव का। अभी आप तीसरी आँख खोलो, जो लोग सो गए हो वो जागो, क्योंकि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। जो खो गए हो वो आओ भाई, तुम्हारे लिए आरआरबी ने वैकेंसी रिलीज़ करा है। तो बेसिकली आप ये फॉर्म फिल करो, प्रिपरेशन करो और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, क्योंकि ये अभी मौका है चौका लगाने का। अगर आप चूक गए तो कहीं ना कहीं आप जो है पीछे हो जाओगे। और बेसिकली अभी चुनाव ख़त्म हुआ है और नया सरकार बना है, तो अभी वैकेंसी फटाफट खटाखट राहुल गांधी जैसा निकल रहा है। बोला था ना कि खटाखट अकाउंट में पैसा आते जाएंगे। वही अभी बहुत सारे कंपनियां के द्वारा, पीएसयू के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब जिसका तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, वो भी अपनी वैकेंसी रिलीज़ कर रही है, वो भी रिक्रूटमेंट ला रही है। तो कहीं ना कहीं ये साल जो है 2024 का जो साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है। तो 2024 का ये साल बर्बाद होने मत दो। जो भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कहीं कोर्स ले लो या कहीं से कोचिंग ले लो, थोड़ा सा पैसे खर्च करके कहीं पढ़ाई कर लो, या तो खुद नहीं पढ़ाई कर पाते हो बेसिकली तो रात में पढ़ाई करो, कैसे भी पढ़ाई करो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। और ये मौका अगर एक बार छूट गया तो कहीं ना कहीं आप जो है मार खा जाओगे, कहीं ना कहीं आप लाइफ में पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आरआरबी जेईई का वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी, बेसिकली इसके पहले एएलपी का आया था, एएलपी का जो आया था इसके पहले, उसके बाद जो आरआरबी टेक्नीशियन का भी फॉर्म आया था, तो उसमें भी नंबर ऑफ सीट कम थे। और अभी जो है आरआरबी जेईई का जो है वैकेंसी रिलीज हुआ है। तो बेसिकली कहा गया है कि आरआरबी जेईई का भी जो एग्ज़ाम जो है एसएससी जेईई के जैसा ही होगा, हर साल कंडक्ट कराया जाएगा। तो वही दोस्तों, मैं आपको जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, जैसे यहाँ पे असेसमेंट ऑफ वैकेंसी, यहाँ लिखा क्या है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेईई डीएमएस सीएमए। बेसिकली इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्त, देखो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल करवाया गया है। अब बेसिकली ये जूनियर इंजीनियर में सिविल तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल होता है, फिर उसके बाद ईसी इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। तो ये सारी जो है ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सीट कितना कैसे डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले देखो जैसे लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर में सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी के लिए जो है 7,346 सीट है, 7,346 ही सीट है यहाँ पे दोस्तों। बेसिकली ये कांटे का टक्कर होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये जो 7,346 सीट है ना, तो इसमें लगभग जो है 10 से 15 लाख या 20 लाख जो है 20 लाख तक इसका जो वैकेंसी फिल होगी। और इसमें से जो है 10 लाख बच्चे जो है ऐसे ही जब मतलब 100 के लिए भर दिए होंगे, लेकिन फिर भी जो है 10 लाख सीट जो है
यहाँ पे वैसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे फिल करते हो तो आपको जो कांटे का टक्कर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हर क्वेश्चन जो है, हर चीज़ें आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा और हर क्वेश्चन को जो सही से बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो यहाँ पे डीएमएस के लिए जो 398 सीट है। अगर हम बात करें केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए बात करें तो 150 सीट है। उसके बाद केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च के लिए तो उसका नंबर ऑफ सीट कितना 5 है। उसके बाद मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च के लिए जो 12 सीट है। तो बेसिकली टोटल जो नंबर ऑफ सीट 7,911 है, ठीक है। 7,911, उसमें भी जो है जूनियर इंजीनियर के लिए 7,346। तो कहीं ना कहीं ठीक है, 7,000 वैकेंसी निकाली तो वो भी बेसिकली ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक बोलना पड़ रहा है दोस्त, ऐसा नहीं है कि ठीक ठाक मैं जान से बोल रहा हूँ, ठीक ठाक बोलना पड़ रहा है क्योंकि अगर इसका बस चले तो ये भी वैकेंसी कम कर दे, समझे ना। तो ये भी वैकेंसी कम कर दे। अब इसी पे उम्मीद रहती है कि यार रेलवे की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। हालांकि आपको पता होगा दोस्त कि रेलवे के कैंडिडेट है जो 18 घंटा काम कर रहे हैं। अभी हाल ही की न्यूज में आया है कि लोको पायलट 18 घंटा काम करके जो रेलवे को चला रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वैकेंसी सीट अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसी एम्प्लॉय से काम करवा के अपना जो पैसा बचा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि वैकेंसी को ला नहीं रहे हैं और जो है नंबर ऑफ सीट को जो है और कम करके दिखा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे जो है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस ये है जो सीबीटी एग्ज़ाम के द्वारा ही कंडक्ट करवाएगा। और ये बेसिकली आरआरबी जो बताएगा कि इसके गाइडलाइंस क्या होंगे, उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम के बाद क्या क्या जो गाइडलाइंस आपके जारी होंगे और उसका साथ साथ और क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा तो वही बताएंगे, ठीक है। अब इसमें भी दोस्त देखो, जैसे कि आपने अगर एएलपी के देखा था तो इस एएलपी में भी रेलवे जोन वाइज इसे डिवाइड किया गया था, नंबर ऑफ सीट रेलवे जोन वाइज डिवाइड किया गया था। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो इसमें बिलासपुर आता है, मुंबई आता है, जिसमें जो नंबर ऑफ सीट 758 है, ठीक है, 758। अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो इसमें भुवनेश्वर आता है और सिकंदराबाद आता है ना। तो इसमें जो नंबर ऑफ सीट जो है 229 है। अगर हम ईस्ट सेंट्रल की बात करें तो इसमें जो मुजफ्फरपुर, पटना, रांची का जो यहाँ पे सीट आता है जिसमें जो है 313 सीट है, ठीक है। तो बेसिकली एएलपी में जो पटना का जो सीट है वो ईस्ट सेंट्रल का जो सीट था काफ़ी कम था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा एएलपी में जो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मतलब जब सबसे ज़्यादा सीट था। तो अगर आपने बेसिकली वहाँ पे अप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा लोग भरे थे। तो वही बात है। अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ पे कोलकाता की यहाँ पे आता है, फिर मालदा आता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट 481 है। अगर हम नॉर्थ सेंट्रल की बात करें, नॉर्थ सेंट्रल या नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो इलाहाबाद के लिए 319 है, केवल इलाहाबाद के लिए ही 319 है। क्योंकि आपको पता है कि दोस्त कि ये जो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बेसिकली बिहार और यूपी के बहुत कैंडिडेट होते हैं जो अप्लाई करते हैं। मतलब कि बिहार और यूपी के कैंडिडेट जो हैं ज़्यादा इसमें अग्रसर होते हैं, ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं। बेसिकली बाकी जगह के कैंडिडेट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार और यूपी के कैंडिडेट होते हैं जो ही गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो वही लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अब देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए जो है गुवाहाटी, सिलीगुड़ी जो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 203 है। बेसिकली उसके जैसे सब आगे बढ़ेगा ना तो हर जो है रेलवे जोन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नंबर ऑफ सीट यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप भरना चाहो ना, देखो जैसे आप यहाँ पे सेंट्रल के लिए भरना चाहो तो 758 सीट में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा मत समझो कि मुझे 7,000 सीट है तो 7,000 सीट में सिलेक्शन होगा, नहीं, 758 सीट में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ईस्ट कोस्ट में अप्लाई करते हो तो बेसिकली आपको 229 सीट के अंदर ही आपको जो सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसमें भी यार जोन वाइज में डिवाइड कर दिया गया तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जो है सिलेक्शन होने का चांसेस भी कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा जो है पूरा कंट्री में एक ही रूल रेगुलेशन रहता, मतलब कि इसे जोन वाइज डिवाइड नहीं करता नंबर ऑफ सीट को, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते थे क्योंकि नंबर ऑफ सीट 7,000 होता। लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, अगर आप सेंटर से भरते हो तो नंबर ऑफ सीट 758 ही है।
तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सीट कम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सीट जैसे कम होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाता है। तो इसके लिए सिलेक्शन होने के लिए जो है आपका बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे शंकर जी ने अपनी आँख खोला था, तीसरी आँखें खोला था जिस तरह से, उसी तरह से जो है आपका जो है ये तीसरी आँख खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है ये तीसरी आँख खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको पूरा फोकस के साथ, आपके एम को देखना पड़ेगा, आपके लक्ष्य को देखना पड़ेगा, तभी जो है आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। आपको याद होगा ना कि जिस समय अर्जुन को बोला गया था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने बताया था मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है। तो वही भाई आपको बस RRB JEE का प्रिपरेशन ही दिखाई देना है। अगर इसके अलावा कोई भी दिखाई दे दिया, इसके अलावा आपकी गर्लफ्रेंड दिखाई दे दिया, इसके अलावा आपको कोई वर्क दिखाई दे दिया, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि ये वक्त महातांडव का है। तो जिस तरह शंकर जी ने महातांडव किया था, तो आपको भी वक्त है महातांडव करने का, अपने लक्ष्य में, अपने प्रिपरेशन में, अपने स्ट्रैटेजी में, है ना, अपने हुनर में, उसमें महातांडव करने का वक्त है। अपना जो कहते हैं ना कि अपना पूरा एनर्जी झोंक देने का वक्त है। तो आई होप दोस्तों, मुझे आशा है कि ये नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं RRB JEE के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन 100% हो, मैं भी ये विशेष करता हूँ, मैं भी ये कामना करता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन और हमारा सिलेक्शन, हम सब का सिलेक्शन, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उसका जो सिलेक्शन 100% हो, वो अपनी लाइफ को बदले, अपने परिवार की लाइफ को बदले, ठीक है दोस्त। तो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया गया। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट वेट, और उसके अलावा जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।